और मेरे समाज के लोगों, किसी शायर ने लिखा था कि हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जाकर के दरिया में नहीं गिरता। आप समंदर हैं, आज आपने दिखा दिया कि आप समंदर हैं। आप विशाल समंदर, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी हिम्मत को पहचानिए, अपने जोश को पहचानिए, अपने जुनून को पहचानिए। और इसी प्रकार यदि आप एक रहे, ये डीएससी समाज आप एक रहा है, तो 2 दिन दूर नहीं कि ये आपका हक आपकी झोली में होगा। और हमें वो मंजर याद है 2008 का, जब देवीदास और हम भूख हड़ताल पे बैठे थे रोहतक में। उस अंदर हुड्डा ने, उस निर्दयी आदमी ने हजारों निहत्थे लोगों पर लाठियां चलवा करके हमारे लोगों को अपाहिज किया था, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को लाठियां मार करके अपाहिज किया था। और उनके ही कुकर्मों से वो 10 साल सत्ता से बाहर रहे। और हमने भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा, आपने वो निर्दयी काम किया है, आपने वो घटिया और घिनौना काम किया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जन्म जन्म तक तू कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा इस हरियाणा का। और हम पूरे हरियाणा में हमने चाहे यथ यात्रा के माध्यम से और चाहे अपने पूरे ग्रुपों के माध्यम से हमने अलग जगह रखी है। और मैं एक विनती आपसे, एक पैर पे खड़ा होकर के, एक टांग पे खड़ा होकर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप एक बार हाथ खड़े कर लें। समाज के लोगों, आपके लिए हमने त्याग बलिदान किया, 18 साल खपा दिए, 6.5 साल जेलों में बिता दी, हरियाणा की 6 जेलें काटी हैं। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरक्षण, जेल यात्राएं, पद यात्राएं, एक बार दूर हाथ खड़े कर लो सभी मंच के लोग भी। ओ ये दर्द बोल रहा है सीने में, कोई राजनीति नहीं है, ये दर्द बोल रहा है। जहां तक भी आपकी आवाज जाए, अपने रिश्तेदारों में, भाईचारे में हाथ जोड़ के बोलना कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये सीने का दर्द है समाज के लोगों। जिस कांग्रेस सरकार ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों का निवाला हमसे छीन लिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों पे की पीठ में खंजर घोंप दिया, उस कांग्रेस को नाकोचने चबाने, और वो नाकोचने केवल आप चबा सकते हो, केवल आप चबा सकते हो। और आज मैं सीआईडी के माध्यम से, ये सीआईडी के लोग खड़े, मेरे भाई पीछे भी खड़े, उनके माध्यम से आज मैं ये मंच से ऐलान करता हूं कि हम एक वोट, और सुन लो नायब सिंह सैनी, आपने वादा किया है समाज से, और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और मनोहर लाल खट्टर ने जींद की इसी ऐतिहासिक भूमि में संत कबीर जयंती पर जींद की इसी ऐतिहासिक भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आपको शिक्षा में करके दिया है। आज आपके बच्चों को जेबीटी में, ओटी में, बीएड में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, पीजी कोर्सेज में एडमिशन मिल रहे हैं। और जिस सरकार ने हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आधा हक दे दिया, और मुख्यमंत्री से 3 सत्र की वार्ता हमारी हुई है, और मुख्यमंत्री ने, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोलूं तो यहीं पे दफन हो जाऊं, समाज के लोगों, कोई त्याग और बलिदान और कुर्बानी की है, कभी कुछ नहीं मांगा। मुख्यमंत्री ने रोहतक के अंदर 1 घंटा हमारी बात हुई नायब सिंह सैनी से, और मुख्यमंत्री ने एक टांग पे खड़ा होकर के कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था नायब सिंह सैनी ने हमारे सामने 100 लोगों के बीच में, कि आप स्वदेश जी कबीर साहब, मैं कबीर साहब की कसम खाए कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से आपका डीएससी बहाल करूंगा।
मैं इसलिए आपसे हाथ उठा करके आपसे प्रण करवाया कि आप एक एक वोट अब की बार बीजेपी को देंगे। और फिर सुन लो, अगर बीजेपी ने भी फिर हमारे साथ धोखा किया तो फिर बीजेपी का भी नहीं छोड़ेंगे हम, ये भी हम कहना चाहते हैं। तो आज आपने मुझे सुना, मुझे समझा। हे माताओं, हे बहनों, जहां तक आपकी आवाज जाए समाज में अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो कि अब की बार वोट बीजेपी को देंगे आप। स्वदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हे माताओं, किसी शायर ने लिखा था कि जन्नी जने तो भक्तजन, जन्नी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, या फिर जन्नी बाज रहे तू काहे गवाए नूर। हे समाज के लोगों, आपकी जय हो। और आज इतनी भारी संख्या में आज एकत्रित हुए हो, आपकी जय जयकार इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इस प्रकार इकट्ठे रहना। और समाज का कोई भी नेता जब समाज को बुलाता है तो इसी प्रकार आपने इकट्ठे होकर के अपनी एकता का परिचय देना है।